हे गिरिधर, यदि पितामह को नहीं रोका गया तो हमारी विजय असंभव है, और यदि विजय मिली भी तो हम शवों के इस भयंकर वन में अकेले खड़े होंगे। उनका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। हे महाबाहो, तुम्हारे ध्यान में कौन सा उपाय है? विजय के लिए पितामह का वध आवश्यक है। रथ उनकी ओर ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। इच्छा नहीं गिरिधर, इच्छा नहीं, कर्तव्य पालन। लो पार, इस वाण द्वारा पितामह ने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया और तुम्हारा स्वागत भी किया है। विजयी भव वत्स, विजयी भव। हे भरत शिरोमणि, हे पितामह, मेरा युद्ध आपसे नहीं है, अत्याचार से है, अन्याय से है, अंधकार से है, असत्य और अधर्म से है। तो क्या आप अधर्म के पक्ष में युद्ध करने आए हैं पितामह? ये दोनों सेनाएं वाद विवाद के सारे सागर पार करके इस रणभूमि में पहुंची हैं पुत्र। वैसे भी वाद विवाद के लिए रणभूमि उचित स्थान नहीं है, इसलिए जो कुछ कहना है अपनी बाणों की भाषा में कहो पुत्र, मैं भी उसी भाषा में उत्तर दूंगा। जो आज्ञा। ये तो धनंजय का शंख है। हाँ, लगता है कोई भयंकर द्वंद्व युद्ध होने वाला है। कदाचित दुर्योधन और अर्जुन में। नहीं महारानी, वो असभ्य महारथी भला मेरे महारथी का सामना क्या करेगा? तो फिर अंगराज कर्ण और पितामह ने तो सूत पुत्र को युद्ध करने की आज्ञा ही नहीं दी है। वो भी अब नारियों की भांति अपने शिविर में बैठा ये कोलाहल सुन रहा होगा। हे भगवान, सारे अन्याय मेरे ही साथ क्यों? और मेरी विवशता ये कि मैं गंगा पुत्र भीष्म जैसे शूरवीर के वीर गति को प्राप्त होने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, किंतु मैं उनके वीर गति को प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर भी रहा हूं। मैं ये पाप कर रहा हूं महादेव, पाप कर रहा हूं मैं। मेरे और इस युद्ध के बीच में वही खड़े हैं, मेरे और इस युद्ध के बीच में केवल वही खड़े हैं। और यदि मैंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया तो चाहे मैं 1000 बार जन्म ले लूं, फिर भी मैं दुर्योधन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। हे महादेव, मुझे इस दलदल से निकालो। गंगा पुत्र से कहो कि वो मुझे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें, आमंत्रित करें। युद्ध खड़ा हो सामने और विवश हो वीर, पल पल योद्धा सोचता होता और अधीर।